क्योंकि परमेश्वर कहता, वचन कहता है कि वो बैलों से और भेड़ों से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु हृदय से निकलने वाले धन्यवाद से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए कुछ भी लेकर नहीं आ सकते प्रियो, है ना। वो बोलता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। और वो बोलता है कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आओगे, सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें धन कमाने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि उसके द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करो। तो मेरे पास में जो धन है ना तो वो मेरा है, मेरे पास में जो सोना चांदी है वो मेरा नहीं है, मेरे पास में बैल और अगर भेड़े भी हैं बलिदान चढ़ाने के लिए तो वो मेरी नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक भेंट है। हालेलुया। परंतु उससे भी बढ़कर परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ लेकर आ सकते हो तो अपने हृदय से निकलने वाला धन्यवाद लेकर आ सकते हो। हालेलुया। प्रिय, अगर आज की सुबह हम यहाँ पर हैं, हमारा हृदय किसी और बात से नहीं परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद से भरा हुआ हृदय ही परमेश्वर के साथ में मुलाकात करता है। हालेलुया। एक कृतज्ञ हृदय, थैंकफुल हार्ट परमेश्वर के साथ में मुलाकात करता है। और कुछ भी हमारे पास में नहीं है जिसके द्वारा हम उसके साथ में मुलाकात करें। पुराने नियम के अंदर लोगों के पास में एक टेम्पररी अरेंजमेंट था कि वो बैल और भेड़ को बलिदान के रूप में लेकर जाते थे। वो हिलाने वाली भेड़ के लिए अपने अन्न को लेकर जाते थे, पहले फूले को लेकर जाते थे। परंतु ये सबसे भी बढ़कर परमेश्वर ने मुझको और आपको एक बलिदान लाने के लिए कहा, और वो बलिदान और कुछ नहीं, वो है धन्यवाद। हालेलुया। पता है कई बार लोगों के लिए बहुत कठिन एक बलिदान होता है ना, कि हम मनुष्य को बहुत इजीली थैंक्स बोल लेते हैं, परंतु हम परमेश्वर को थैंक्स बोलना भूल जाते हैं। हालेलुया। है ना, परमेश्वर को धन्यवाद देना हम कई बार भूल जाते हैं। हमने प्रार्थना किया होता है कि प्रभु मुझे बुखार आ रहा है, मेरे जीवन के अंदर चंगाई आ जाए, और जैसे ही चंगाई आ जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हमने चंगाई को पा लिया। हमको लगता है डॉक्टर ने दवाई दिया उसके कारण हम ठीक हो गए, है ना। हमारे मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता, वापस अपने काम पर चले जाते हैं, अपना सब कुछ कर लेते हैं और भूल जाते हैं धन्यवाद देना। हालेलुया। और इससे आगे बढ़ाऊं आपको, तो धन्यवाद केवल शब्दों से निकलने वाली बात नहीं है, ठीक है, परंतु परमेश्वर क्या बोलता है, हृदय से निकलने वाला धन्यवाद मेरे लिए उत्तम भेंट है। हालेलुया। क्योंकि जो हृदय से धन्यवाद देता है वो उसके कामों में प्रकट होता है। हालेलुया। है ना, क्योंकि परमेश्वर के लिए हृदय से निकलने वाला धन्यवाद क्या है प्रियो, है ना। केवल हम प्रभु में बहुत थैंकफुल हूं आपके लिए, एक आराधना में आया हूं तब, जब मैं अपने घर में प्रार्थना में बैठा हूं तब, है ना, और मैं जब मुझे याद आ गया कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, तब मैं प्रभु उस समय में मैं आपके लिए थैंकफुल हूं, और मैं अपने मुंह को खोलकर और हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इससे भी आगे आपको लेकर जाना चाहता हूं। हालेलुया। है ना, अगर हम थैंकफुल हैं तो हमको परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है वो हम करने वाले होंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना है तो वो कैसे धन्यवाद देना है, उससे प्रेम करने के द्वारा। और वचन क्या कहता है कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हम वचन के अंदर चले जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 11 और 19 को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 11 और 19 को हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। पूरा पोर्शन पढ़ दीजिए।
है ना? ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए हाँ। सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। बस, है ना? क्या हुआ? यीशु मसीह एक बार यरूशलेम को जा रहे थे और क्या हुआ? सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहे थे। हालेलुया, है ना? यीशु मसीह ये सेकंड जर्नी है ना, जब सामरिया से होकर जा रहे हैं, ठीक है ना? ये दूसरी बार है जब सामरिया से होकर जा रहे हैं। पहली बार जब सामरिया से गए थे तो सामरी स्त्री से मुलाकात हो गई, ठीक है ना? परंतु जब ये इस समय में सामरिया से होकर जा रहे हैं तब क्या हुआ? यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसको 10 कोढ़ी मिले। और क्या लिखा है उसके बाद में 13वीं आयत में? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। 14 आयत, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। है ना? जब 10 कोढ़ी आए और आकर दूर से ही उन्होंने गिरकर उससे विनती किया कि हे स्वामी, हे प्रभु, हम पर दया कर। और क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। और उसके बाद में लिखा है, और जाते जाते ही वे सब शुद्ध हो गए। हालेलुया, है ना? कोई भी वहां ऐसा नहीं लिखा है कि 2 लोग शुद्ध हुए 10 में से 8 नहीं हुए, या 5 शुद्ध हुए 5 नहीं हुए, परंतु यहां पर लिखा हुआ है कि वे जाते जाते शुद्ध हो गए। दैट मीन्स 10 के 10 शुद्ध हो गए। हालेलुया, है ना? शुद्ध होने का मतलब मैं आपको बताता हूं कि उनके जो आंखें थी या बोहें थी वो पूरे बाल झड़ चुके थे, सिर के बाल झड़ चुके थे, उनकी उंगलियां गल चुकी थी, पांव की उंगलियां गल चुकी थी, उनकी नाकें गल चुकी थी, तो वो बहुत ही कुरूप हो गए थे। उनके घाव में से पस बह रहा था, उनके शरीर में से बदबू आ रही थी, उनके कपड़े फटे हुए थे और वो कई बार पथरवा किए गए होंगे। और वो उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो किसी के भी पास नहीं जा सकते थे। इवन उनके दोस्त भी उनसे दूर रहते थे, उनके परिवार के लोग भी उनसे दूर रहते थे, उनका समाज भी उनसे दूर रहता था, कोई भी उनके पास नहीं आ सकता। ऐसी एक अवस्था में वो थे। और जब वो 10 के 10 वापस से जा रहे थे, है ना, वो जब याजकों को दिखाने के लिए जा रहे थे, वहां पर क्या हुआ कि उनके चलते चलते जैसे ही उन्होंने कदमों को उठाना चालू किया, उनकी जो गली हुई उंगलियां थी वो उंगलियां वापस से बनकर आना चालू हो गई। हालेलुया, उनकी जो नाक गल चुकी थी, जिसमें से पस बह रहा था, घाव था, वो वापस से पूरी नए शेप में वो सुंदर सी नाक बनकर आ गई। उनके जो बाल झड़ चुके थे वापस से बहुत ही सुंदर बाल वापस से आ गए। हालेलुया, उनकी जो बोहें चली गई थी वो वापस से आ गई, उनके घाव की चमड़ी बिल्कुल नहीं हो गई, उनके पांव की उंगलियां वापस से नहीं बन गई। ऐसा एक आश्चर्य क्रम जो कल्पनाओं के भी बाहर है, ये 10 के 10 लोगों के साथ में घटित हो गया। हालेलुया, कि जब वो जा ही रहे थे वो सब के सब शुद्ध हो गए। शुद्ध होने का मतलब अब उनके सिर से लेकर पांव के नाखून तक सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी भी मैं और आप यीशु मसीह के पास में आते हैं प्रियो, हमारे जीवन के अंदर जिस विषय को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी कल्पनाओं के भी बाहर सब बातों को पुनर्निर्माण करने वाला, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। उन्होंने क्या करा? उसको रिसीव किया कि प्रभु जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसके अनुसार करूंगा। सबसे पहला काम उन्होंने किया वो यीशु मसीह के पास में आए। दूसरा काम उन्होंने किया कि वो यीशु मसीह से उन्होंने प्रार्थना किया। तीसरा काम उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह से सुना और यीशु मसीह के कहे अनुसार उन्होंने जाकर याजकों को दिखाने के लिए कदमों को उठाया। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 काम
ये 4 काम तो बहुत आसान है हमारे जीवनों के लिए कि जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, मेरे जीवन के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह यीशु मसीह है करने वाला, है ना। और हम जब सुनते हैं, हम क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास में आते हैं। और जब यीशु मसीह के पास में आते हैं, हम क्या करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हमको पता है हमारा विषय कितना गंभीर है। शायद हमारे दोस्त हमसे इनकार कर चुके हैं, शायद डॉक्टर हमको मना कर चुके हैं, शायद हमारे परिवार वाले हमको छोड़ चुके हैं, शायद हम बिल्कुल अकेला अपने जीवन के अंदर महसूस कर रहे हैं। तो जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह क्या कहता है कि जाओ अपने आप को जाकर इस संसार को दिखाओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया। आश्चर्यक्रम यीशु मसीह के पास आने के समय भी शायद नहीं हुआ, और यीशु मसीह से जब वचनों को सुना, उन वचनों के अनुसार वापस से जब कदमों को उठाना चालू किया, तब आश्चर्यक्रम प्रकट हो गया। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी अगर यीशु मसीह के पास में हम आए हैं, आश्चर्यक्रम जरूर होगा। हालेलुया। वो शायद चलकर जा रहे होंगे, वो यरूशलेम के पास में पहुंचने वाले होंगे। द्वार तो आ गया यरूशलेम का, और अब वहां पर जो खड़े हुए हैं संतरी, वो भी हमको देख रहे हैं। और क्या हो गया, अंदर जो खड़े हुए लोग हैं वो भी हमको देख रहे हैं। और क्या हो गया कि वहां व्यवस्था के अनुसार जो कोढ़ी है वो श्रापित व्यक्ति कहलाता था, और उसको अगर नगर के पास में आते हुए भी लोग देखते थे, पत्थर उठाकर पथरवा करते थे ताकि वो वापस चले जाए। हालेलुया। है ना। ये भी चलते चले जा रहे हैं। सामने देख रहे यरूशलेम का द्वार तो दिख रहा है शहर बना का, और लोगों ने पत्थर भी उठा लिए होंगे शायद मारने के लिए। परंतु जब लोगों ने देखा कि अरे इनका तो स्वरूप बदलता चला जा रहा है, हालेलुया, इनके तो बाल आते चले जा रहे हैं, इनकी तो उंगलियां आती चली जा रही है। अरे वो जो पहले पहचान में नहीं आ रहे थे, वो पुकार कर कह रहे होंगे, अरे ये तो मेरा दोस्त वो है। वो कोई पुकार कर कह रहा होगा, अरे ये तो मेरा भाई वो है। और कह रहा होगा कोई, ये तो मेरी बहन वो है। कोई ऐसा कह रहा होगा, कोई वैसा कह रहा होगा। और जो पत्थर लेकर खड़े हुए थे, वो पत्थरों को छोड़कर दौड़कर अपने भाइयों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने मित्रों के पास पहुंच रहे होंगे। हालेलुया। और क्या हुआ, इन्होंने जब अपने शरीर को पूर्ण पा लिया, और जब इनके दोस्तों ने आकर गले लगाया, इनके मित्रों ने आकर गले लगाया, इनके भाइयों ने, माता पिता ने, जो पत्थर लेकर मारने के लिए तैयार खड़े हुए थे, नया जीवन, नया शरीर को देखकर इनको गले लगा लिया। और ये सब के सब उस आनंद में इतना मगन हो गए कि उनको पता ही नहीं कि उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन के अंदर प्रियो, जब हम जरूरत में होते हैं, हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, परंतु जब आश्चर्यक्रम हो जाता है, उस समय में हम क्या भूल जाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। 9 लोग अपने परिवार में जाकर मिल गए, परंतु ये एक व्यक्ति है जो उल्टी दिशा में रहता है, सामरिया में। हालेलुया। जिसका यरूशलेम के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। उसने जब देखा कि मैं भी बिल्कुल नया हो गया, उसने कहा मुझे दोस्तों के पास नहीं रुकना है ना। उसको भी लोगों ने पहचान लिया होगा। उसने कहा मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं इस आनंद के समय में अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करके उनमें खो नहीं जाना चाहता, परंतु मैं लौटूंगा, और जिसने मेरे लिए आश्चर्यक्रम किया है, मैं उसको अपने हृदय से मैं महिमा देकर आऊंगा। मैं उसको जो धन्यवाद देना चाहिए वो मैं देकर आऊंगा। हालेलुया। 15 आदमी क्या लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था। हालेलुया। हालेलुया। हमारा
जो हृदय है, अगर परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ किया है और अगर वो ऐसे कृतज्ञता से भरा हुआ है जैसा ये सामरी व्यक्ति का एटीट्यूड है, मेरा और आपका एटीट्यूड अपने परमेश्वर के लिए वैसा होना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? वो दौड़ता हुआ आया और आकर उसने क्या किया? वो यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने लगा, है ना। हम जब परमेश्वर के लिए ऐसे हृदय से भर जाते हैं, जब ऐसे धन्यवाद के हृदय से भर जाते हैं प्रियो, हम हमारे अपने आप को भूल जाते हैं, हमारे पिछले जीवन को हम भूल जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर क्या है, हमारी योग्यता क्या है, हमारे जीवन के अंदर हम क्या है, वो सब भूलकर हम उसके कदमों पर अपने आप को डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ आप देखें, 17 आयत एक हार्ट ब्रेकिंग आयत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर 9 कहाँ है? आज की सुबह हम वो 1 हैं या वो 9 हैं, अपने आप को चेक करने की जरूरत है ना। वो जो व्यक्ति हृदय से यीशु मसीह के पास आया, उसको तो यीशु मसीह ने गले लगाया, परंतु उसकी आंखें ढूंढ रही थी वो 9 कहाँ है। क्या वो सब के सब शुद्ध नहीं हुए? है ना। परमेश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, हम क्या दे सकते हैं, है ना। सारे डॉक्टर्स के पास, उनमें से कुछ लोग बहुत धनवान होंगे शायद, उन्होंने सारा पैसा खर्च किया होगा, पर वो चंगाई को नहीं पा पाए, है ना। वो चाहते तो यीशु मसीह के पास में बहुत कुछ लेकर आ सकते थे। एलिशा के पास में नामान कोड़ी पूरे खड़े गधे और घोड़े भर भर कर सोना लेकर आया था। एलिशा ने बाहर से ही उसको बोला, कोड़ी को, नामान को, कि जा और यरदन में 7 बार डुबकी मार कर आ जा। जैसे 7 बार डुबकी मारी, ऊपर आया पूरा नया शरीर, इतना धन्यवाद से भर गया कि वो अपना सारा सोना चांदी सब कुछ लेकर एलिशा के पास आया और विनती करने लगा। वहां पर लिखा हुआ है दूसरे राजा में कि आप इसमें से कुछ तो लीजिए प्लीज, है ना। एलिशा ने मना कर दिया कि मैं आपसे इसमें से एक चीज भी नहीं ले सकता। हालेलुया। है ना। वो क्या करने लगा? वो धन्यवाद करता हुआ, स्तुति करता हुआ, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वो अपने राज्य की ओर लौटा। हालेलुया। है ना। मेरे और आपके पास का धन दौलत परमेश्वर के सामने मिट्टी है प्रियो। हमारा बुद्धि ज्ञान, हमारे बड़े मकान, हमारी सब चीजें उसके सामने मिट्टी है। हालेलुया। अगर उसको कुछ चाहिए तो ऐसा एक हृदय चाहिए, उसको अगर कुछ हम दे सकते हैं तो ऐसा एक हृदय हम परमेश्वर के पास में लेकर आए कि हम उसके पास में अपने आप को डाल दें कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूं प्रभु, जो कुछ है वो केवल और केवल आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। समय कम है फिर भी मैं पूरा करूंगा। दूसरा इतिहास 5 का 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 13 और 14 है। और जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन पर भर गया था। आमीन। है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 आयत में, और जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और क्या करने लगे? धन्यवाद करने लगे। है ना। हमने मध्य सप्ताह में पूरा सीखा था इस बारे में।
उसके बाद क्या हुआ? और तुरैया और झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। हालेलुया, है ना? जब हम धन्यवाद देते हैं तो उससे क्या हमको प्राप्त होता है? हम थोड़े लालची लोग हैं कि कुछ भी करने से पहले तो हम जानना चाहते हैं ये करने से मुझे क्या मिलेगा। हालेलुया, है ना? धन्यवाद में भी हम ढूंढेंगे कि हमको क्या मिलेगा। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो कुछ भी करने के लिए बोलता है उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ है। हालेलुया। अगर वो धन्यवाद देने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहली बात जो आप प्राप्त करेंगे वो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। कि जब आप स्तुति करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन को भर देती है। हालेलुया। और क्या होता है हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4:15। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 15 वचन। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं। ठीक है ना? हमारे जीवन के लिए सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने रखी हुई है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद बढ़ाए। मतलब यह है कि संसार के अंदर की सारी चीजें हमारे जीवन के लिए, सब प्रकार की आशीषें हमारे जीवन के लिए इसीलिए रखी गई है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, है ना? धन्यवाद करने के बारे में। ठीक है, थैंक यू फादर। आवाज आ रही है? ओके। दूसरा कुरिन्थियों निकालें 11:12 हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों 11:12। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा। दूसरा 9 का कह रहा है, तुम सब बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, मैं फिर से बोलता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 9:11 और 12। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, क्या किए जाओ? क्या किए जाओ? धन्यवाद। ना, देखकर पढ़े। धन्यवाद किए जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद नहीं, क्या किए जाओ? जोर से बोले, किसको धन्यवाद होना है? हालेलुया। क्या करने के बारे में लिखा है? सबसे पहले पढ़ें, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का क्या करवाती है? धन्यवाद करवाती है। धन्यवाद किए जाओ। हालेलुया। धन्यवाद से क्या होता है? धनवान होते हैं। हालेलुया। जिसको धनवान होना है वो धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया। जितना धन्यवाद उतना धनवान। हालेलुया। मैं चाबी दे दी परमेश्वर ने धनवान होने की। ठीक है ना? कि अब तो भैया रात में सोते वक्त नींद में भी धन्यवाद चलता रहना चाहिए, उधर तिजोरी में पैसा बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना? और क्या लिखा हुआ है?
क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। कौन सी सेवा? इतने ठंडे कौन सी सेवा? वाह, है ना? ये धन्यवाद की सेवा पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया, है ना? हर कोई रास्ते पे चलता फिरता परमेश्वर को धन्यवाद देता रहेगा, जानता ही नहीं यीशु मसीह को धन्यवाद होगा क्या? नहीं, परंतु पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है और धन्यवाद भी बढ़ता जाता है। हालेलुया, है ना? ऐसी सेवकाई तो बहुत बढ़िया है ना? कि हींग लगे ना फिटकरी, क्या बोलते हैं वो, चौका, है ना? कि क्या करना है? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पर मैंने इसके पहले एक बात बताई है, धन्यवाद कहाँ से आना चाहिए? हृदय से, है ना? टीवी पे पिक्चर देखते हुए धन्यवाद धन्यवाद बोलते रहने से कुछ नहीं आएगा। हालेलुया, ठीक है ना? हृदय से निकलने वाला धन्यवाद, हमारे बॉडी से, हमारे एटीट्यूड से, हर बात से निकलने वाला धन्यवाद। हालेलुया, है ना? और आगे बढ़ते कुछ सिखाना चाहता हूँ। थैंक यू फादर। यिर्मयाह 30:19 निकाले। यिर्मयाह 30:19। यशायाह के बाद में आता है पुराने नियम में 30:19 आया। तब उसमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमेन। 18 आयत भी पढ़िए। यहोवा कहता है, मैं यहोवा कहता है, कौन कहता है? है ना? पास्टर विनोद नहीं कह रहे, यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ। मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा। और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा। और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। राजमहल पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उसमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। और वायदा है 20वीं आयत में, है ना? जब धन्यवाद का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसके पहले की चीजें हमारे जीवन में हो चुकी है। हालेलुया, हम बंधुआई से छुड़ाए गए हैं, हमारे तंबू को फिर से नया कर दिया गया है, हमारे राजमहल को फिर से बना दिया गया है। अब ये बीच वाला भाग है जिसको हमको करना है कि तब उनमें से धन्य कहने का शब्द सुनाई पड़ेगा। और जब धन्य कहने का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? 20वीं आयत में पढ़िए। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करूंगा मैं? उनका वैभव बढ़ाऊंगा। हमारी नाम धराई नहीं होगी, परंतु हमारे क्षेत्र के अंदर लोग जानेंगे ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा। आगे, और वे थोड़े ना होंगे। हालेलुया, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? वे थोड़े नहीं होंगे। हालेलुया, अगर थोड़े हैं तो धन्यवाद थोड़ा है शायद। हालेलुया, अगर धन्यवाद बढ़ता जाएगा, हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं कि हम बड़े भवन के अंदर प्रवेश करें? हालेलुया, है ना? वो चर्च पूरा फुल भरा हुआ होना चाहिए, बड़ा पार्किंग होना चाहिए। हालेलुया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या करना है? उनके मध्य में से क्या सुनाई देगा? धन्यवाद सुनाई देगा। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि एक ऐसी आराधना रखना चाहिए जिसमें सिवाय धन्यवाद के कुछ नहीं हो। हालेलुया, कि चलते फिरते उठते बैठते हर एक व्यक्ति, प्रभु मेरे जीवन के हर भाग के लिए आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। so wonderful।
और क्या लिखा है यहाँ पर? उनके बच्चे प्राचीन काल के समान उनके होंगे बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे होंगे। वाह। और क्या होगा? और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी। उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी। उनका चर्च मेरे सामने स्थिर रहेगा। वो कलीसिया का हर एक विश्वासी मेरे सामने स्थिर रहेगा। अगर हम धन्यवाद देने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में डिगेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। और जितने उन पर अंधेर करते हैं और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना? हम पर अंधेर नहीं होने देगा परमेश्वर, है ना? डर को निकालकर फेंकना है। हालेलुया। अरे ये सरकार आ गई, अरे ये हमारे आसपास ऐसा हो गया, अरे वो ऐसा है। परमेश्वर बोला धन्यवाद करो, केवल मैं अंधेर नहीं होने दूंगा। हालेलुया। पावर ऑफ थैंक्सगिविंग। हालेलुया। है ना? तो ये हमको पता चला धन्यवाद देने से क्या होता है। एक और पॉइंट, भजन संहिता 100 उसका 4था आयत। सबको पता है, मैं चाहता हूँ एक साथ पढ़े। भजन संहिता 100 उसका 4था आयत। सब लोग साथ में पढ़ सकते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। क्या लिखा है? उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए, अपने हाथों को उठाएं, कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आगे हम वचन के अंदर जाएंगे। परमेश्वर मुझे बहुत उत्साहित कर रहा है कि हम धन्यवाद दें। हालेलुया। जब इतना परमेश्वर हमसे कह रहा धन्यवाद देने के लिए, क्यों ना हम उसको धन्य कहें। अपने मुंह को खोले, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। मैंने धन्यवाद देने के लिए क्यों कहा पता है आपको? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। हालेलुया। ये सुबह जब हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम उसके फाटकों में प्रवेश पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। है ना? जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आती है ना? ये एक बात मेरे को पवित्र आत्मा ने एक रेवलेशन जैसा दिया, है ना? एक रहमा जैसा मुझे दिया, और वो मेरे आत्मा के अंदर छप गया कि जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। परंतु जब हम धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। है ना? हम ये दरवाजे के पास तक तो आ गए हैं स्तुति और आराधना करते हुए। हालेलुया। उसकी उपस्थिति भी आ गई है, परंतु उसकी उपस्थिति के अंदर प्रवेश करने के लिए जो ताला हमारे सामने दिखाई दे रहा है, उसकी चाबी अगर कुछ है तो वो धन्यवाद है। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति और आराधना, बहुत स्तुति और आराधना करी, परमेश्वर की प्रेजेंस से भवन भर गया, और क्या हुआ? हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया। इतना इंपॉर्टेंट है धन्यवाद देना। ठीक है? हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद कैसे करना है? ठीक है ना? धन्यवाद से क्या मिलता है वो तो हमने भी देखा, पर धन्यवाद करना कैसे? ठीक है? निकाले भजन संहिता 9 उसका पहला। भजन संहिता 9वां अध्याय उसका पहला है। हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। बस कैसे करना है धन्यवाद? है ना? पार्शल हृदय से धन्यवाद नहीं करना है। परमेश्वर को कोई भी चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करता जो उसकी है ना? कि प्रभु मैं आधे मन से धन्यवाद करूंगा, है ना? नहीं करना है।
अगर धन्यवाद देना है पूरे हृदय से धन्यवाद देना है, संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 103 1 से 3। वो मेरा फेवरेट वचन भी है और मैं उसको हमेशा चलते फिरते बोलता रहता हूँ। कभी भी 103 का 1 से 3। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न उसके भूलना। किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। है ना, ऐसे बड़बड़ नहीं करना कि धन्यवाद 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 बिना जाने किस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की मशीन गन चला दी। हाँ, है ना, गोलियां नहीं चलाना धन्यवाद की, ठीक है ना। परंतु जान कर, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके हर एक उपकार को याद कर कर के धन्य कहे। हालेलुया। हालेलुया। पहला संपूर्ण मन से धन्यवाद देना है, दूसरा उसके उपकारों को गिन गिन कर धन्यवाद देना है। किस दिन कोई कॉपी बना लीजिए, नहीं याद रहता लिख ले उसमें। रोज बैठ के शाम को अपनी डायरी के अंदर नोट करें आज क्या क्या उपकार मेरे जीवन में मेरे पिता ने किए हैं। एक एक को उठाए, बोले प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद, प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैं आपको अगर मेरे जीवन की गवाही दूं, मेरे जीवन के अंदर जो कुछ भी मैंने पाया है वो सिर्फ इस धन्यवाद की सेवा के कारण है ना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद हमेशा हमेशा देता रहता हूँ, हमेशा धन्यवाद देता रहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन के हर बात के लिए, है ना। जब कोई मुझे कहे कि धन्यवाद देना तो मैं 10 मिनट में रुक नहीं सकता हूँ। धन्यवाद देने के बाद धन्यवाद चलता ही जाता है, मैं गिनता जाता हूँ एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज इतना है ना। वो मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, पहले कई बार दे चुका हूँ है ना। अगर पूरे जितने भी पेड़ है वो सबको काट के, मतलब सारे आकाश को अगर एक पेपर बना दिया जाए, जितने भी वृक्ष काट कर उसको एक कलम बना दिया जाए, और समुद्र की पूरी शाही को, पूरे पानी को एक शाही के रूप में ले लिया जाए, और फिर धन्यवाद लिखा जाए, तब भी कम है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, संपूर्ण से उसका धन्यवाद करना है। क्या है वो तीसरी आयत में, वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को क्षमा करता है ना। हमारे जीवन में हमारे अधर्म किसी और बात से क्षमा नहीं हुए, केवल उसके द्वारा क्षमा हुए। हालेलुया। हमारे कोई भी काम ऐसे नहीं थे जिसके द्वारा हमारे अधर्म क्षमा, परंतु मेरे सारे अधर्म को और मेरे सारे पापों को वो अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। उसी के कोड़े खाने से और उसके लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हुए, है ना। उसमें मेरी कोई योग्यता नहीं, इसीलिए मैं उसको धन्य कहूंगा। हालेलुया। मेरी बीमारी के पीछे अगर चंगाई कहीं से भी आई है तो वो कोई दवाई और कोई डॉक्टर नहीं है, परंतु वो डॉक्टर को बनाने वाले मेरे परमेश्वर के द्वारा, उसको बुद्धि देकर दवाई बनाने वाले परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। हमेशा हम धन्यवाद दें जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके लिए। फिलिपियों 4:6। फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक
बात में परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगर आप लोगों को बाहर बहुत धूप लग रही है तो आप इस तरफ आ जाइए छांव में, ताकि आप लोगों को धूप नहीं लगेगी। थैंक यू फादर। है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। हमारे जीवन के अंदर हमने चिंताओं को, है ना, बहुत बड़ा स्थान देकर रखा हुआ है। कई बार हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह से भी बड़ी हमारी चिंताएं हैं। हालेलुया, है ना, कि हम यीशु मसीह को छोटा करके देखते हैं, अपनी चिंताओं को बड़ा करके देखते हैं। अगर चिंता बड़ी दिखाई दे रही है ना, और खुश हो जाए। जितना बड़ा टारगेट होगा उतना इजीली निशाना लगेगा। हालेलुया, है ना। गोलियत अगर छोटा सा होता तो दाऊद का पत्थर कहीं और निकल जाता। हालेलुया, परंतु वो इतना लंबा चौड़ा था कि दाऊद ने बोला कि आंख बंद करके भी घुमाऊंगा तो खोपड़ी में जाके लग गया। हालेलुया, है ना। तो किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। और क्या करना है? परंतु हर एक बात में, एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक बात के लिए धन्यवाद नहीं लिखा हुआ है। हर एक बात में। कई लोग मिलते हैं मुझे, प्रभु ने मुझे बीमारी दी इसलिए धन्यवाद। कभी नहीं जाएगी भैया, वो तुम्हारे साथ ही जाएगी। ठीक है ना। कि अरे गरीबी के लिए धन्यवाद प्रभु, तो धन्यवाद दे देना, अपना और बढ़ेगी वो। हालेलुया, परंतु हर बात में धन्यवाद देना है कि प्रभु इस कमी घटी के बीच में भी आप मेरे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया, मेरी इस बीमारी की अवस्था में भी मेरे लिए आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। क्या करना है? इसके बाद में क्या लिखा है? तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती, है ना। कितना बड़ा धन्यवाद, प्रार्थना, इतना बड़ा निवेदन, इतना बड़ा विनती, तीनों का सैंडविच बनाया। हालेलुया। और धन्यवाद का सुंदर सा पेपर लिया और उसके अंदर उसको लपेटा और फिर वो थैंक्स गिविंग गिफ्ट जो है वो ले जाकर परमेश्वर को देना। हालेलुया। अगर बिना धन्यवाद के लपेटे हुए लेके गए तो रास्ते में गिरने वाला है। ठीक है। अपनी प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है। ठीक है ना। कि जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु में धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आप को चेक कर रहा था जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, तो कि मैं प्रार्थना कैसे करता हूँ। तो मैंने पिछले सप्ताह अपने आप को मॉनिटर किया, तो एक ही बात है, मेरी प्रार्थना करने का स्टाइल ऐसा है कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ। स्टार्ट वहीं से होता है। तो मैं बड़ा खुश हो गया, सही प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया, है ना। कि हमको क्या करना है? धन्यवाद के साथ ही अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास लेकर जाना है। और कोई तस्वीर नहीं है हमारे पास में, कोई प्लेट नहीं है, धन्यवाद की प्लेट है ना। चाबी भी है, प्लेट भी है, धन्यवाद का कटोरा भी है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ में हमको लेकर जाना है, परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद के साथ लेकर जाएंगे तब ये सब होगा। ठीक है। तो हमको क्या करना है? हर बात में धन्यवाद देना है। ठीक है। पहला क्या देखा हमने इसके अंदर कि हमको कैसे धन्यवाद देना है? संपूर्ण हृदय से। दूसरा, जानकर धन्यवाद देना है ना, कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने क्या किया है। तीसरा, हर समय, हर बात में, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है। हालेलुया। निकालिए कोलोसियों 3:17। फिलिपियों के बाद ये कोलोसियों 3:17।
वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब किसके नाम से करो? यीशु मसीह के नाम से करो। और क्या करो? और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। है ना? हमको किसके नाम में धन्यवाद देना है? यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद है। हालेलुया। जो कुछ भी करना है यीशु मसीह के नाम में करना है और परमेश्वर पिता का यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद देना है। हालेलुया। ना हमारे धन्यवाद को पहुंचाने वाला ब्रिज जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। सो हमको क्या करना है? जो कुछ भी करना है धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के द्वारा करना है। ठीक है, कुछ सीख रहे हैं? हालेलुया। ठीक है, पहला इतिहास 16 का 34। पहला इतिहास 16 का 34। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना है? क्योंकि उसकी करुणा कब की है? सदा की है ना? मेरी आखिरी सांस तक उसकी करुणा मेरे लिए है, इसलिए मुझे उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया। थैंक यू फादर, यू आर सो वंडरफुल गॉड। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा है ना? जब आप भजन संहिता को पढ़ेंगे उसका 60% से भी ज्यादा पोर्शन धन्यवाद के बारे में बताया है। ठीक है, आप पढ़िएगा उसको हर जगह। मैं जब पढ़ रहा था ना तो मैंने देखा कि आखिरी के जितने भी अध्याय हैं उनके शुरुआत ही धन्यवाद से होती है। अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना? 136 में देखें यहोवा का धन्यवाद करो। ठीक है, 138 में मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। ठीक है, और हर जगह मतलब आप जब भी पलटते जाओगे पन्नों को, स्टार्टिंग जब देखोगे तो आपको वहाँ पे धन्यवाद ही दिखाई देगा। हर जगह पे आपको धन्यवाद दिखाई देगा। 144 में देखो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है। ठीक है ना? हर बात में धन्यवाद 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 भरा हुआ है। और इसके बाद में कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा एग्जाम्पल कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है ना? अब यीशु मसीह के जीवन में कहाँ पर था धन्यवाद का स्थान, वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। लूका 6 का 10 निकालिए। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। देखिए, मरकुस निकालें 6 और उसका 40 और 41। मरकुस 6 उसका 40 और 41 निकालें। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। हाँ। उसने उन 5 रोटियों को हाँ। और 2 मछलियों को लिया हाँ। और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। 42 में पढ़ लीजिए। सब खाकर तृप्त हो गए। आमीन। बस यहाँ पर हम जानते हैं 5000 लोगों को खिलाने के बारे में वर्णन है ना? जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि हम इनके लिए खाने का प्रबंध करें क्योंकि ये 3 दिन से भूखे और प्यास से हैं। चेलों ने कहा कि हम 200 दिनार का भी खाना लेकर आएंगे तब भी कम पड़ेगा। यीशु मसीह ने पूछा
कि तुम्हारे पास में क्या है? तो उन्होंने कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास में 2 मछली और 5 रोटी है। यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। और यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने उनको अपने हाथों में लिया और अपने चेलों से कहा कि इनको क्या करो, लाइन से बिठा दो। और फिर वहां पर आश्चर्य क्रम शुरू होने के पहले हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, है ना? क्या लिखा हुआ यहाँ पर? उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। कोई प्रार्थना करी उसने? नहीं करी। या उस पर हाथ रखकर कि ये डबल हो जाए, ये 4 गुना हो जाए, ये 5000 लोगों के हिसाब से जाए, नहीं। उसने उसको उठाया, स्वर्ग की ओर धन्यवाद किया। हालेलुया। हालेलुया। ना यीशु मसीह धन्यवाद के द्वारा आश्चर्य कर्म करते हैं। हमारे जीवन में भी अगर आश्चर्य क्रम हमको चाहिए, हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए, हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? पिता के लिए धन्यवाद निकलना चाहिए। यूहन्ना 11 निकालिए, 11 का 41 से 44 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 41 से 44 आयत तक। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। लाजर की कब्र पे जब यीशु मसीह पहुंचे, है ना, मरियम ने कहा 4 दिन हो गए मरे हुए, अब उसमें से बदबू आ रही है। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दो, और हटाने के बाद में यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और क्या करा? हे पिता, मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। है ना, आपका धन्यवाद मुर्दों को जिलाने के लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। है ना, यीशु मसीह ने धन्यवाद के द्वारा 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया, 5000 लोगों को खाना खिला दिया। वही यीशु मसीह के पीछे पीछे जब हम चलते हैं तो हमको भी वही करना है जो यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे और आपके जीवन में कुछ भी होना है तो किस एटीट्यूड से होना है? केवल और केवल धन्यवाद के द्वारा होना है ना। हम परमेश्वर के लिए कुछ लेकर आ सकते हैं तो केवल और केवल हम धन्यवाद लेकर आ सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को अगर हमको लेकर जाना है तो हमको धन्यवाद के साथ में लेकर जाना है। हालेलुया। तो धन्यवाद का इंपॉर्टेंस हमको समझ में आ गया। हालेलुया। है ना, हमारी प्रार्थना का 80% क्या होना चाहिए? धन्यवाद होना चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा धन्यवाद उतना धन्यवाद। हालेलुया। जितना बड़ा धन्यवाद, तुम्हारी संख्या कैसी होगी? कम नहीं होगी, बहुत ज्यादा। कलीसिया बढ़ेगी तब जितना वो धन्यवाद देगी। हालेलुया। तब मुझको और आपको धन्यवाद का स्त्री और पुरुष बनना है। ठीक है ना, हम वो 9 लोगों में से नहीं है प्रियो, परंतु हम उस एक में से हैं जो लौट कर आते हैं, उसके चरणों पर गिरते हैं और उसके प्रति धन्यवाद को प्रदर्शित करते हैं। हालेलुया। हालेलुया।